जी नमस्कार। डे टुडे न्यूज भारत देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। डे टुडे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार साथी किसी से भी किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को करेगा ब्लैकमेल। हम समाज के बीच दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। डे टुडे न्यूज भारत ऐसे लोगों की कोई खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाते हुए उनसे किसी तरीके की धोखेबाजी करते हैं। लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को भी आप लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा डे टुडे न्यूज भारत। चलिए बात खबर की करते हैं, और खबर जो है वो राजनीति से जुड़ी हुई है। दरअसल राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता ही रहता है, और बात अगर राहुल गांधी की करें तो वे इन दिनों जहां देश की धरती पर केंद्र की सरकार को कोसने में जुटे रहते हैं या आरएसएस और दूसरी पार्टियों पर निशाना साधते रहते हैं, तो वहीं अब उन्होंने विदेशी धरती से एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयं संघ सेवक पर निशाना साधते हुए अनाप शनाप सी बात कर दी है। उनका कहना यह है कि आरएसएस की विचारधारा कायरता भरी है, और राहुल ने ये बात जो है कोलंबिया की एक यूनिवर्सिटी के बीच पहुंचे एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते वक्त कही, वो भी सीधा मंच से। इस बयान के बाद जो है राजनीतिक गलियारों के बीच हलचल मचना लाजमी था, लिहाजा भाजपा कहां चुप रहती। अनिल विज ने भी देर ना की राहुल पर पलटवार करते हुए। राहुल के इस बयान को लेकर कि आरएसएस की विचारधारा में कायरता है, तो अनिल विज ने राहुल गांधी को नसीहत दे डाली कि कांग्रेस का इतिहास जरा खंगाल लें। क्या कहना था कैबिनेट मंत्री हरियाणा अनिल विज का, सुनिए। राहुल गांधी जी की एक बहुत बुरी आदत है कि ये विदेशों में जाकर देश को कोसते हैं। हमारे देश में प्रजातंत्र है, संविधान ने सबको बोलने का अधिकार दिया हुआ है, लेकिन आप यहाँ की धरती पे बैठ खड़े होकर सरकार की कमियां या सरकार को सुझाव दे सकते हो। विदेशों में जाकर तो अपना मुंह बंद रखा करिए कृपया। क्यों हिंदुस्तान को लेट डाउन करते हो, और आपके पास कोई मुद्दा नहीं होता। वी आर प्राउड कि हम आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, हमें मार्गदर्शन मिलता है, राष्ट्रीयता का मार्गदर्शन मिलता है, चरित्र निर्माण का मार्गदर्शन मिलता है, और फिर इतनी बड़ी संस्था, विश्व की सबसे बड़ी संस्था हमारे साथ खड़ी रहती है। और तुम अपना भी देखो, तुम तो एक अंग्रेज की औलाद हो। एक अंग्रेज ने पैदा की थी कांग्रेस, एओ ह्यूम ने। अब एक विदेशी पार्टी को देशी पार्टी के साथ के ऊपर कोई भी आरोप लगाने का हक नहीं है। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक विदेशी पार्टी है, एक विदेशी ने इसको जन्म दिया था, एओ ह्यूम ने जन्म दिया। वहीं हाल ही में कांग्रेस के हरियाणा के नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए राइम में बात कही थी कि किसान बेहाल है, उसे एमएसपी नहीं मिल रही, जनता का बुरा हाल है, और सरकार जो है मिली भगत से चल रही है। इस पर भी अनिल विज नहीं रुके, उन्होंने भी पलटवार करते हुए रणदीप सुरजेवाला को करारा जवाब दिया, सुनिए। सुरजेवाला जी हताश कवि की तरह लग रहे हैं। जिस प्रकार से डिप्रेशन में आदमी गीत गाता है या कविता लिखता है, अच्छी बात है, ये भी एक स्टेज होती है, उनकी शिखर आ गई। जितना हितकारी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार किसानों के लिए है, उससे पहले आज तक किसी सरकारों ने किसानों की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। अब चाहे हमारी केंद्र सरकार है और चाहे हमारी प्रदेश सरकार है,
अब खरीदारी हो रही है और पूरी तरह से पारदर्शी पोर्टल पर डालकर खरीदारी हो रही है और किसानों के खेतों में, किसानों के खातों में डायरेक्ट पैसा जा रहा है। याद तो करो सुरजेवाला जी, आपके राज में क्या होता था? किसानों को आड़तियों से अपने पैसे निकलवाने के लिए कितनी कितनी जिंदगियां रोलनी पड़ती थी। थोड़ा याद कर लो, याद करने के बाद ही बोलो। अब राजनीतिक गलियारों के बीच जो है वो बयानबाजी का दौर लाजमी चलेगा, इस बात की जो है वो शंका जताई जा रही है, क्योंकि अब कांग्रेस जो है वो तमाम बयानबाजी को लेकर चुप नहीं बैठने वाली। आगे कांग्रेसी नेताओं की किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारी खबरों को लेकर अगर आपकी कोई राय या सुझाव है तो वह आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी खबरों को लाइक करना, शेयर करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना आप कभी ना भूलें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरामैन जॉनसन के साथ मैं गगनदीप नारंग, डे टुडे न्यूज भारत।